मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है वह पहली मुलाकात। मुझे लगता था कि हमारे प्यार की कहानी आगे बढ़ जाएगी। यह उस दिन की बात है जब मैं अपने दोस्त की शादी में गया। वहीं वह लड़की की मुलाकात हुई। उस दिन से उसे देखकर लग रहा था कि हमारे बीच बातें आगे बढ़ सकती है, लेकिन यहाँ पर उससे बात करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। फिर भी ऐसा लगता था कि हम कर सकते हैं। मेरे पास आज का दिन शाम को ही घर वापस जाना है। अगर उस लड़की से बात हो जाती है तो उससे अपने मन की बात कही जा सकती थी। इसीलिए यह सोचकर मैं उससे बात करना चाहता था। ऐसा नहीं था कि उसे सिर्फ बात ही करना चाहता था, शायद उसे प्यार भी हो गया था। उसे देखते ही जब प्यार हो गया, अब उससे ये बात भी कहानी कहनी चाहिए, क्योंकि जितना मुझे लगता है जब आपके मन में कोई बात हो तो आपको कह देनी चाहिए, लेकिन कहने के लिए समय भी मिल रहा था। बहुत ही अधिक शादी में भीड़ थी। अब क्या हो सकता है, किसी भी लड़की से आप सीधे बात नहीं कर सकते, क्योंकि लोग भी इसका मतलब कुछ और ही निकाल लेते हैं। उसे देखते हुए बहुत समय हो गया था मगर बात नहीं हुई। तभी एक छोटा लड़का मिला। फिर तेरी कहानी याद आई, जिससे कि अपनी बात उससे जरिए पहुंचाया जा सकता है। मैंने एक खत लिखा, वह खत उस लड़के को दे दिया था। उसे बताया कि ये खत उस लड़की के पास पहुंचा देना। खत लेकर चला गया था। उसके बाद उस खत का इंतज़ार कर रहा था। वो लड़का आता है, कहता है कि मैंने ये खत तो दे दिया, अब मुझे इंतज़ार करना था। उसका क्या जवाब आता है। वह लड़की नज़र नहीं आ रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। उसे खोजते हुए बहुत समय हो गया था। मुझे लग रहा था कि शायद प्यार का जवाब प्यार से ही मिलना चाहिए। इंतज़ार बढ़ रहा था मगर वह नज़र नहीं आ रही थी। मेरे खत का कोई जवाब नहीं मिला। मुझे लगता था कि जवाब आएगा, मगर कोई जवाब नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे समय नहीं आ रहा था कि मैं उस जगह पर गया था। वह खत खिड़की के पास रखा हुआ था। जब वह खत खोला, उसमें कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं था। यह सब कुछ कैसे हो गया। जब वो लड़का घूमता हुआ आया उससे पूछने कि तुमने ये खत उस लड़की को दिया था, वो छोटा लड़का कहता, हाँ मैंने दिया था। उसके बाद उसने ये खिड़की के पास रख दिया। बात कुछ समझ नहीं आई। उसने पढ़ा भी नहीं। वह अब नज़र भी नहीं आ रही। मेरा प्यार अब अधूरा ही रह गया। वह जा चुकी थी। उसके बाद वह मुझसे कभी नहीं मिल पाई। कुछ प्यार आगे नहीं बढ़ पाता तो कुछ बल्कि वहीं ठहर जाता है। मैंने मिलने के लिए कहा, बट अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। कब तक आएगी। बट मैं सोचता हूँ कि जब मैंने उससे इस बारे में बात की तो उसे आज जाना चाहिए। शायद वह इस बारे में कुछ नहीं जानना चाहती, बट मैं उसे बताना चाहता हूँ। बहुत समय इंतज़ार करने के बाद आखिरकार आ ही गई। उसने कहा, मैं से आज के बाद नहीं आऊँगी। मुझे ऐसा लगा कि हमारी दोस्ती अब से आगे तक नहीं चल पाएगी और हमें सब कुछ यहीं छोड़कर ही सोचना होगा। उसके बाद हमें कभी भी मिलने की ज़रूरत नहीं है। यह बात सुनकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बिकॉज वह इस बारे में बात कर रही थी, जबकि मैं जानना चाहता था कि हमें दोनों का प्यार करते हैं। बट फिर भी वो इस बारे में बात क्यों नहीं कर रही, क्यों नहीं मिलना चाहती। जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि आज मेरी शादी तय हो चुकी है और अब मैं तुम्हारे मिलने नहीं चाहती हूँ। यह सुनकर बहुत बुरा लगा, बिकॉज उसने अभी तक मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं की थी, जबकि हम अपने जीवन में एक साथ आगे बढ़ना चाहते थे। बट शायद इस बारे में बात नहीं करना चाहते, बिकॉज उसकी शादी तय हो चुकी थी और अब वो उससे मिलना भी नहीं चाहती थी। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, बिकॉज वह मुझसे इस बारे में बात कर सकती थी, बट उसने बताना ज़रूरी नहीं समझा। जब मैंने पूछा कि तुम्हें ये सब कुछ बताना देना चाहिए, उसने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया और मुझसे ऐसा लगता है कि हमारे प्यार में कोई कमी होगी, जिसकी वजह से वो दोबारा मुझसे मिलना नहीं चाहती। बहुत ही कम प्यार ऐसे होते हैं जो जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। शायद हमारा प्यार आगे बढ़ तक नहीं सकता और इस बारे में सोचना भी बंद कर दिया, बिकॉज मुझे यकीन हो गया था कि अब कुछ नहीं होगा। इस बात को बहुत ही समय बीत गया, बट कभी कभी जब ये बात याद आती है तो मुझे बहुत ही अपनी ज़िंदगी में अफसोस होता है।